Assalamu alaikum. Hello everybody. Today is the 7th day of our protest, silent protest against the SRA. Like 3 days back, I had told you that along with the SRA issues, I will be elaborating on certain issues related to other topics, highlighting of some problems and some rectification and some need of the public. Today I'm going to talk on the BMC and a little bit connected with BMC and police. अभी ये मुंबई म्यूनसिपल कमिश्नर का लेटर आया है मेरे पास, जब मैंने उनको लिख के दिया था कि पीजी पब्लिक ग्रीवेंसेस क्यों नहीं हो रही है वार्ड में और डीएमसी ऑफिस में और म्यूनसिपल कमिश्नर के ऑफिस में। उन्होंने जवाब में लिखा है कि हो रही है, ऐसे कहीं कहीं हमने शुरुआत किया है, सिर्फ म्यूनसिपल कमिश्नर की लोकशाही नहीं हो रही है। लेकिन मुंबई म्यूनसिपल कमिश्नर मिस्टर इकबाल सिंह चाहिल, मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि आप मुझे बता दो कि कहाँ हो रही है ये एलएम मीटिंग्स और डीएमसी की मीटिंग, क्योंकि प्रभाग समिति की मीटिंग, स्टैंडिंग कमेटी, वार्ड कमेटी बोलो या डीएमसी रिव्यू बोलो या म्यूनसिपल की मंथली मीटिंग विद एवरीबॉडी और काउंसिलर्स मीटिंग एंड इंटरैक्टिंग विद द गवर्नमेंट, यही सब हो रहा है। बाकी तो नॉर्मल पब्लिक मीटिंग के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि मुझे मैसेंजर में आया है एक मैसेज के समवेयर इन अंधेरी बहुत सारे फ्लैग्स लगे हैं। वो लेडी बोलने से डरती है, बोलती मैम मैं बोलूँगी तो फिर वो लोग मेरे को अटैक करेंगे। सो यू सी, क्योंकि ऑफिसर्स अगर फ़ोन करेंगी वो उसको बता देंगे। सो आई टोल्ड एटलीस्ट यू ट्वीट, एटलीस्ट यू राइट। सेकेंड कंप्लेन आई मुझे खीरानगर से, जहाँ कहीं खीरानगर के कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई टॉयलेट और कुछ बांधकाम की काम कर रहे हैं। सो उस बारे में तो मैंने फॉरवर्ड कर दिया है कंसर्न ऑफिसर्स के ऊपर, जो मेरे वर्ड से रिलेटेड था। थर्ड कंप्लेन थी जो 1 दिसंबर से मैं बता रही हूँ, कैसे 3 बिल्डिंग्स, आप एक खिड़की में से झाँकेंगे तो 3 बिल्डिंग ने फ्लोर एक्सटेंड किया है मेरी खिड़की में से, कहीं और नहीं जाना आपको। इसके बाद गुजारिश रहेगी कमिश्नर सर कि आप बता दो मुझे कि कहाँ हो रही है और ये पब्लिक कहाँ जाए। वार्ड ऑफिसर्स तो कह रहे थे कि आरई में लिखो, आरई वेबसाइट पे जाओ। हर चीज़ सर आरई में नहीं लिख सकते। क्या आप एमएलए एमपी और काउंसिलर्स को बोलोगे कि आरई में लिख तू भी, व्हेन इट इज़ रिलेटेड टू एनक्रोचमेंट? यू शुड टेल देम ऑल्सो, बिकॉज काउंसिलर्स का जॉब रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट नहीं आता है, तो जो आप एड्रेस करते हो इशूज़, सो यू शुड एड्रेस द इशूज़ बिफोर देयर इज़ अ बिग बैकलॉग फॉर द अदर पर्सन हु इज़ गोइंग टू कम एंड टेक योर प्लेस। अब बात कर रही हूँ, जैसे आप सब जानते होंगे कि मुंबई पुलिस ट्रैफिक सेफ्टी की सप्ताह को सेलिब्रेट कर रही है, अवेयरनेस कैंपेन चालू कर रही है। अभी अवेयरनेस कैंपेन को मेरे हिसाब से एक इनकम्प्लीट कैंपेन है, क्योंकि इसमें बीएमसी पार्टिसिपेट नहीं करती है। बीएमसी की पार्टिसिपेशन इसके अंदर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब एक अवेयरनेस कैंपेन है, क्योंकि थोड़ी चीज़ रिलेटेड बीएमसी से, थोड़ी चीज़ रिलेटेड पुलिस से है। जंपिंग ऑफ सिग्नल्स और ये सब पे तो पुलिस कार्रवाई कर लेगी, गोइंग फ्रॉम नो एंट्री एंड ऑल दैट, व्हीकल्स ऑन द फुटपाथ। लेकिन ज़ीब्रा क्रॉसिंग बीएमसी को लगवा लेना था, और वो जो बड़े बड़े साइन बोर्ड्स हैं शोइंग द रूट कि हम कौन से कितने किलोमीटर पे कौन है, कौन सी जगह आने वाली है, वो सब ख़राब हो चुके हैं। मैंने ट्वीट में एक बार बताया भी उनको, और अभी भी मैं कमेंट में डाल दूंगी 2-3 जगह के पिक्चर्स जो मैंने निकाले हैं। सो द कोऑर्डिनेशन ऑफ बीएमसी वाज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो टू मेक द ट्रैफिक अवेयरनेस सक्सेसफुल। अब मुंबई पुलिस कमिश्नर और मिस्टर अनिल देशमुख, आपसे मैं कहना चाहूँगी कि मेरे बांद्रा के इलाके में 60 स्टाफ है ट्रैफिक के, जिसमें से 10 कोई वजह से लीव लेते होंगे, कहीं और होंगे मसरूफ़, और कहीं उनको कहीं और बंदोबस्त के लिए चले जाना मांगता है। 20 स्टाफ को वो लोग डे की ड्यूटी देते हैं, 20 को नाइट की देते हैं। तो 20 स्टाफ की रिलेटेड इश्यूज़, मेरा एरिया में 3 काउंसिलर वार्ड है, यानी कि वार्ड 100, वार्ड 101, वार्ड 102। तो इट्स क्वाइट अ बिग एरिया। वहाँ पर रिक्लेमेशन में वीआईपी बंदोबस्त दुनिया भर का होता है। थोड़े से बांद्रा की तरफ शाहरुख खान, सलमान खान का घर है, जो वहाँ आप जानते हैं ना कि आप लोगों को, लोकल पुलिस को और ट्रैफिक को ऑल्सो हैव टू बी कोऑर्डिनेटिंग विद दोज स्टार्स टू कीप देम सेफ। तो देयर इज़ अ ट्रिमेंडस शॉर्टेज ऑफ स्टाफ when it comes to the traffic police, so they are just juggling, you know। और एक तो वायलेशन का तो आप जवाब है पब्लिक का, उनको तो कोई चीज़ समझती ही नहीं है। और ये जो सिग्नल के ऊपर और पॉइंट्स के ऊपर आपने वो जो कैमरे लगा के रखे हैं, अगर कैमरे लगाए हुए हैं तो 33rd रोड पे से जो 1 वे से जो गाड़ी आ रही है, जहाँ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसका क्लिक नहीं होता। मैं 3 दिन से पुलिस को ये भी बोल रही हूँ कि एक हिस्सा पूरा रिक्शाओं को लाइन में बैठने खड़े रहने दे दो उनकी रोज़ी के लिए, और दूसरी तरफ
टैक्सीज़ को दे दो, मेक इट ओनली फॉर रिक्शा एंड टैक्सी। जो प्राइवेट व्हीकल्स है दुकानदार लोगों की या पब्लिक जो शॉपिंग करने आए वो बाई लेन्स में और दूसरी तरफ के रोड में पार्क कर सकते हैं। सो क्योंकि वो भी लोग रोज़ी रोटी के लिए है और डबल ट्रिपल पार्किंग करते हैं, लोग उनसे बदसलूकी करते हैं। मैं खुद भी बोल देती हूँ कि भैया डबल पार्किंग नहीं करो, यहाँ ज़्यादा देर खड़े नहीं रहो। आई मीन देन इट्स नॉट नाइस टू टॉक लाइक दिस एवरी डे। सो इफ़ यू मेक इट कन्वीनियंट फॉर देम आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू सर। दूसरी बात ये है कि police related issues or the BMC related issues, it is high time that it has to be getting addressed for the people, so that अभी lately अभी आने वाले मंथ में मेरे ख्याल से ना होली, अभी देखो आज़ाद मैदान में थोड़े बंदोबस्त के लिए चले गए। दूसरा अभी फार्मर्स का मोर्चा मैंने किसी के फेसबुक पे देखा है नासिक से निकल रहा है, 26 जनवरी का प्रॉब्लम आ रहा है। तो ऑल दिस रिलेटेड इश्यूज़ में अगर स्टाफ कम होता है, इनके बैकलॉग बढ़ते जा रहे हैं। तो और ये अभी एंड ऑफ द मंथ में सारे API, PI, PSI के ट्रांसफ़र होंगे। तो ये जो 2-2 साल से काम लेके बैठे थे, ये कौन उसको करने वाला है सर? और ट्रांसफ़र होके नया आदमी जो बंदा आएगा वो अपना काम ख़त्म करने के चक्कर में, क्योंकि उसको ABC मालूम नहीं आएगा, तो ऐसे एक पॉलिसी होनी चाहिए जिसका काम जितना है उतनी चार्जशीट और उतने कंक्लूजन पे फाइलिंग करके टू अ सर्टेन एक्सटेंट ऑफ द 80-85% ऑफ वर्क तो वो करके जाए। दैट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट। और BMC के बारे में मैं कुछ कम बोलूँ या ज़्यादा, आई डोंट नो, दे आर तो टेरिबल। कल मैं बोलूँगी आपको BMC के एक डिपार्टमेंट के बारे में, इट्स लाइसेंस एंड द बिल्डिंग फैक्ट्री, टू लेट यू नो हाउ दे आर ऑपरेटिंग एंड व्हाट दे आर डूइंग। इसी के साथ में आई साइन ऑफ। दुआ की दरखास्त। अल्लाह हाफ़िज़।